गुरु भैरव सिंह शेखावत जी थे, जिन्होंने डॉक्टर किरोड़ी लाल जी को कहा था कि डॉक्टर, इस बदी बदाई नौकरी में कुछ नहीं रखा है, ये टिकट पकड़ और महुआ की मिट्टी तुझे पुकार रही है, जाके वहाँ से चुनाव लड़ ले। एक दिन इन भट्टियों से तप कर मेरी तरह इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाएगा। किरोड़ी लाल जी की पूरी आपने जीवनी पढ़ी, रिसर्च करा, तो मुझे इनके जीवन का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट बताओ कि जब किरोड़ी लाल जी ने ऐसा सोचा हो कि असमंजस की स्थिति आ गई हो कि यार अब मैं राजनीति छोड़ के सब कुछ छोड़ के वापस नॉर्मल जीवन जीता हूँ, ऐसी कोई स्थिति कभी बनी हो तो? वो स्थिति उस दौर की थी, स्टार्टिंग ही समय था। उस समय लोकसभा से सांसद थे सवाई माधोपुर से। तो उस समय भैरव सिंह शेखावत जी के साथ इन्होंने बगावत कर दी थी। बगावत का मतलब इन्होंने उनकी बात नहीं मानी थी। पूरे राजस्थान की बात करूं कि किरोड़ी लाल जी नेता हैं, इनकी जैसी छवि का कोई ऐसा नेता जिसको आप उससे तुलना कर सकते हो कि हाँ ये इनके जैसा हो सकता है? मुझे लगता है कि इस तरीके का वर्तमान आधुनिक राजनीति में कोई ऐसा नेता नहीं है जिनको को आवश्यकता है कि जिन लोगों की कोई नहीं सुनेगा। जैसे एक कहावत चलती है ना, जिसका कोई ना पूछे हाल उसका हाल पूछे किरोड़ी लाल। नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट अरुज मिश्रा और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक मीणा जी, जिन्होंने पूर्वी राजस्थान के कद्दावर नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी के ऊपर एक किताब लिखी है, एक कर्ण और। तो ये जो किताब है, इसमें 1975 से डॉक्टर किरोड़ी लाल जी की जो राजनीतिक यात्रा शुरुआत हुई थी, उनका नरेंद्र मोदी से मिलन हुआ था, उसके बाद आज तक ये इनकी जो संघर्ष की गाथाएं हैं जो इस किताब के अंदर दी गई है, कुछ ऐसे अनकहे पहलू हैं जिनको हम जानेंगे और समझेंगे कि इस किताब में क्या लिखा था अभिषेक जी से। तो अभिषेक जी, जन उड़ान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप हमें बताएं कि वो 1975 का क्या दौर था जो... बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सन 1975 में जब डॉक्टर किरोड़ी लाल जी बीकानेर की सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज में अपना अध्ययन कर रहे थे, तो उसी दौर में संघ के कुछ पदाधिकारी थे जी। तो उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा था कि एक कठिन कार्य करना है, उस कठिन कार्य को कौन करेगा। हाँ, तो जितने भी लोग संघ के वहाँ लोग थे, तो उन सब लोगों ने हाथ ऊपर उठाने से इनकार कर दिया और डॉक्टर किरोड़ी लाल जी ने अपना हाथ ऊपर किया कि इस कठिन कार्य को मैं करूँगा। तो फिर वो जो संघ के पदाधिकारी थे, वो लोग डॉक्टर साहब को ले गए अपने साथ में और उनको कहा कि एक ऐसा कार्य है, इस कठिन कार्य में आपको अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़ सकती है। तो फिर उन्होंने काम बताया कि काम ये है कि आपको यहाँ से हम अहमदाबाद जाना है और अहमदाबाद पहुंचकर वहाँ पे आपको एक व्यक्ति मिलेंगे, उनका नाम भाई नरेंद्र मोदी है और वो आपातकाल विरोधी वहाँ सामग्री प्रिंट करते हैं और वो सामग्री आपको लेके आनी है और उसको यहाँ आपको बांटना है। तो किरोड़ी लाल जी उस दौर में फिर अहमदाबाद चले गए और वहां से सामग्री लेके आते थे और उस सामग्री को यहाँ बांटते थे, घर घर तक पहुंचाने का काम करते थे। अभिषेक जी, आपने एक किताब है, इसमें किरोड़ी लाल जी को आधुनिक युग का कर्ण कहा है, तो आपने कर्ण क्यों कहा है? कर्ण की संज्ञा देने का औचित्य इसमें इस बात से है कि मतलब कर्ण का जो जीवन था ना, वो केवल युद्ध कौशल तक सीमित नहीं था। कर्ण का जो जीवन था, उनकी जो दानवीरता थी, उनकी जो वचनबद्धता थी, उनके जो सिद्धांत थे ना, वो सारे सिद्धांत, वो सारे वचनबद्धता वर्तमान राजनीति में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पर फिट बैठती हैं एकदम। तो वो जो वचन देते थे, उन्होंने वो वचन निभाया। उन्होंने इवन उनको इतना तक पता था कि मेरे शरीर पर जो कवच कुंडल है, मुझसे कोई इन कवच कुंडल को मांग लेगा तो मेरी जान जाना तय है। लेकिन वो इतने दानवीर थे कि उन्होंने अपने कवच कुंडल तक दान दे दिए। बिल्कुल सही कह रहे हो। इसीलिए तो डॉक्टर साहब का भी वही सिद्धांत है कि डॉक्टर साहब की चौखट पर कोई भी आदमी आता है तो उनका 100% प्रयास ये रहता है कि मतलब मैं इसकी मदद करूं। बिल्कुल सर। डॉक्टर किरोड़ी लाल जी हैं, इनकी जीवन यात्रा कहाँ से शुरू हुई, कहाँ उनका पैलेस था, स्कूलिंग, कॉलेज, जहाँ से इन्होंने पहली बार अपना जीवन शुरू करा राजनीति में? डॉक्टर किरोड़ी लाल जी ने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा थी, वो अपने गांव के ही पास में एक गांव था, वहां से उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा की और उसके बाद वो उच्च शिक्षा के लिए गांव के पास में एक कस्बा है महुआ, तो वो अपने
दौसा जिले में, तो वो अपनी उच्च शिक्षा के लिए वहाँ चले गए। बिल्कुल। और वहाँ वो जिस दिन गए थे उसी दिन वहाँ पे एक टेस्ट होने वाला था हाँ, मेडिकल का। हाँ, उस टेस्ट में वो सम्मिलित हो गए। हाँ, हाँ, उस टेस्ट में सम्मिलित होते ही उनका वहाँ पे प्रथम स्थान आ गया। बिल्कुल। और प्रथम स्थान आ गया तो पढ़ने में बहुत तेज तर्रार थे शुरू से, तो उनका नंबर आ गया वहाँ। तो फिर उनका वहाँ स्कूल में सिलेक्शन हो गया, फिर वो वहाँ स्कूल जाने लग गए। बिल्कुल। तो वहाँ एक आरएसएस के एक अ, पदाधिकारी थे बाबूलाल सोनी जी। बाबूलाल सोनी जी। जी, वो आज भी जीवित हैं। हाँ, हाँ, डॉक्टर साहब के उनसे अच्छे संबंध हैं और जाते रहते हैं। हाँ। तो डॉक्टर साहब के ऊपर उस समय तो किरोड़ी थे, डॉक्टर साहब तो बाद में बने थे। उस समय तो किरोड़ी के ऊपर बाबूलाल सोनी जी की नज़र पड़ गई बिल्कुल। कि यार बड़ा तेज तर्रार आदमी है और इसको संघ की शाखाओं से जोड़ना है। तो वो चले गए, तो फिर वो संघ की शाखाओं में जाना उन्होंने शुरू कर दिया। तो वहाँ से आरएसएस में किरोड़ी की एंट्री होती है, से अपनी तैयारी करते हैं और उनका पहले ही प्रयास में नीट में सिलेक्शन हो जाता है और वो एमबीबीएस करने के लिए सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर चले जाते हैं। वहाँ जाकर उन्होंने व्यवस्थाओं को देखा तो उनको लगता था कि यार ये सिर्फ पढ़ाई ही एक ऐसा माध्यम यहाँ नहीं है, और भी जो चीज़ें हैं उनसे भी लोग यहाँ काफ़ी वंचित हैं। बिल्कुल सही। जैसे लाइब्रेरियों में किताबों का अभाव हुआ करता था, खाना मैसों में पर्याप्त रूप से सही नहीं मिलता था, और भी ऐसी बहुत समस्याएं थी। तो डॉक्टर साहब ने ये सब सोचा कि यार इन सब से कैसे छुटकारा पाया जाए। तो उन्होंने मतलब सोचा कि मैं मतलब यहाँ छात्र संघ का चुनाव होता है तो मैं यहाँ चुनाव लड़ लूँ। तो वो वहाँ छात्र संघ का चुनाव लड़ लिया उस दौर में। उस दौर में वहाँ छात्र संघ का चुनाव लड़े और वो वहाँ पे प्रेसिडेंट बन गए। तो एक बात बताएं कि डॉक्टर साहब का ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट था कि नीट की तैयारी करने गए, डॉक्टर बन गए, तो सफेद है कोट उसको छोड़ के खाकी वर्दी में आ गए? बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उस समय डॉक्टर किरोड़ी लाल बन चुके थे, और ये टर्निंग पॉइंट एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिन्होंने मतलब एक राजस्थान की राजनीति में एक ऐसी छाप छोड़ दी। बाद में वो जननायक और बाबा के नाम से इस राजनीतिक परिदृश्य में जाने लगे, और आज भी वो लाखों करोड़ों लोगों के दिलों पे राज करते हैं। उनकी कुछ खूबियां ऐसी हैं कि वो जनता से सीधा संवाद करते हैं, और उनका मतलब अपना एक नज़रिया है, क्योंकि वो किसान परिवार से आते हैं, उन अभावों से पले बड़े, उन्होंने वो चीज़ें देखी। और टर्निंग पॉइंट एक ऐसा था कि एक जी जब डॉक्टर थे तो ईसरदा में इनकी पोस्टिंग हुई थी। ईसरदा एक गांव है वहाँ, ईसरदा गांव में इनकी पोस्टिंग हुई थी। तो इन्होंने प्रथम पोस्टिंग में दौरान वहाँ पे एक प्रेग्नेंट महिला थी, तो वो महिला अपने डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल लाया गया था उसको, महिला को। तो वहाँ पे उस समय व्यवस्थाएं इतनी फीकी पड़ी हुई थी कि वहाँ पे प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट नहीं थे उपचार करने के ऑपरेशन हो जाए, ये हो जाए। तो डॉक्टर किरोड़ी लाल जी ने क्या किया, किसी वहाँ आदमी की गाड़ी को मांग के और गाड़ी को लेके और उसको जिला अस्पताल ले जाने की कोशिश करी। तब जिला अस्पताल ले जाने की कोशिश की तो फिर वो जिला अस्पताल पहुँचने से पहले ही उस महिला की और उस बच्चे की दोनों की डेथ हो गई थी, पहले ही अस्पताल पहुँचने से पहले। तो डॉक्टर किरोड़ी लाल जी ने ये निश्चय किया कि सिर्फ मैं इस डॉक्टरी में रहकर मतलब लोगों का पर्याप्त समाधान नहीं कर पा रहा हूँ, ये सड़ी गली जो व्यवस्था है इसको पूर्ण रूप से मैं जब ही मतलब ठीक कर सकता हूँ जब मैं मतलब कुछ राजनीति में अपना कदम रखूँ या प्रवेश करूँ। तो उस हिसाब से तो डॉक्टर साहब ने अपनी सफेद कोट को उस जगह से, उस घटनाक्रम से अलविदा कहा, और उसके बाद ये अपनी राजनीति में प्रवेश किया इन्होंने। तो कि जो किरोड़ी लाल जी मीना की जो ये किताब आपने जो लिखी है, इसमें किरोड़ी लाल जी मीना की कोई ऐसी चीज, ऐसा राज छुपा हुआ है जो अभी तक किसी को नहीं पता? हाँ बिल्कुल, इसमें इस तरीके के बहुत राज ऐसे छुपे हुए हैं जो आज की वर्तमान पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को बिल्कुल भी उन बातों का पता नहीं है। लोग अनभिज्ञ उन बातों से। एक सत्ता के विरुद्ध एक नीमरोड प्रकरण हुआ था, वो बड़ा मतलब आंदोलन किया था डॉक्टर साहब ने। उस आंदोलन की वजह से तो प्रदेश के जो उस समय मुख्यमंत्री थे हरदेव जोशी जी, उनको अपने पद से इस्तीफा तक देना पड़ा था। और इस तरीके के एक दलित महिला थी, मुक्ति उसका नाम था, तो उसको नरक से मुक्ति दिलाई थी डॉक्टर किरोड़ी लाल जी ने। सर, मैं लेखक के तौर पे आपसे पूछना चाहूंगी कि जो आपने इस बुक में नाम दिया है मतलब किरोड़ी लाल मीना को कर्ण का, तो ये नाम आपके पास में मतलब कहाँ से कैसे उपजा, ये आइडिया आपको कैसे आया, आप बता रखा? ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मुझे लगता है कि मतलब वर्तमान राजनीति में तमाम तरीके के राजनेता हुए हैं, लेकिन मतलब जिस तरीके के राजनेता जननायक बाबा डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है ना, उनका मतलब जो पूरा कैरेक्टर है ना, चाहे वो वचनबद्धता है उनकी, चाहे उनके सिद्धांत हैं, चाहे उनकी अपने मतलब काम करवाने के तरीके हैं, उनकी अपनी शैली है, ये उस कर्ण के
खांचे पर फिट बैठती है जो हमारे महाभारत में हम कर्ण को देखते हैं। उनके भी अपने जो तरीके थे और उनकी जो दानवीरता थी, उनकी वचनबद्धता थी, सेम उसी तरीके की वचनबद्धता, उसी तरीके के सिद्धांत डॉक्टर साहब के रहे हैं। और डॉक्टर साहब ने कभी भी मतलब जातिगत राजनीति नहीं की। उन्होंने सभी उन समाजों को साथ दिया, सभी समाजों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, चाहे दलित समुदाय हो, उसके लिए इस किताब को आपको पढ़ना चाहिए, एक कर्ण और किताब को। चाहे मुसलमान लोगों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हों, तो डॉक्टर साहब ने गोपालगढ़ कांड में बढ़ चढ़कर भूमिका अपनी निभाई थी, उसमें लोगों को न्याय दिलाया था। चाहे ब्राह्मण समाज का मामला हो, उन्होंने शंभू पुजारी को न्याय दिलाया था। इस तरीके के चाहे मीणा समाज का मामला हो, चाहे किसी भी समाज का मामला हो, उन्होंने उन हर समाज को, गरीब, दीनहीन, पीड़ित वर्ग, शोषितों को मतलब न्याय दिलाया है, जिसके लिए मतलब लोगों को आवश्यकता है कि जिन लोगों की कोई नहीं सुनेगा। जैसे एक कहावत चलती है ना, जिसका कोई ना पूछे हाल, उसका हाल पूछे किरोड़ी लाल। आपने ये जो किताब लिखी 1960, 70, 80, मतलब कि उस जमाने के अखबार की कटिंग, तो कहाँ से आपको ये मिली और किसने आपकी इस पे है जो मदद करी, इतना सारा जो डेटा है इसको संग्रहण करने में? पुस्तक को लिखना मतलब असंभव काम था मेरे लिए, क्योंकि मैं एक ऐसे महाकाव्य, एक ऐसे कालजयी महाकाव्य के ऊपर किताब लिखना चाह रहा था, एक ऐसे आदमी के ऊपर कलम चलाना चाह रहा था जिस पर कलम चलाने से पहले मुझे 100 बार सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इसमें मतलब मुझे जो काफ़ी इस तरीके की चीज़ें डाटा बताने के लिए और इस तरीके के जो कुछ अनछुए पहलू थे उनको बताने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट काम किया, वो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी के अनुज आदरणीय जगमोहन जी ने किया। उन्होंने मुझे बहुत सारी ऐसी घटनाओं से अवगत कराया। बहुत ऐसा माना जाता है कि किरोड़ी लाल जी कहीं किसी आंदोलन पे बैठ गए और उनकी कोई मांग है तो मांग माननी ही पड़ती है। तो आप मुझे ऐसे एक दो कुछ ऐसे आंदोलन या ऐसी कोई घटना हुई है कि उनकी बात बैठ गए हैं और मानी ना हो? नहीं, मुझे लगता है कि जितना मैंने रिसर्च किया था, तो रिसर्च के अकॉर्डिंग मुझे ये पता चला कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी के टोटल आंदोलन हैं, उन आंदोलनों में लगभग 80 से 85% मतलब जो आंदोलन थे वो सफल आंदोलन रहे थे। और उन आंदोलनों में उनकी बात को सरकार को मानना पड़ा, प्रशासन को मानना पड़ा, और उन्होंने लोगों को न्याय दिलवाया। किरोड़ी लाल जी की पूरी आपने जीवनी पढ़ी, रिसर्च करा, तो मुझे इनके जीवन का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट बताओ कि जब किरोड़ी लाल जी ने ऐसा सोचा हो कि असमंजस की स्थिति आ गई हो कि यार अब मैं राजनीति छोड़ के, सब कुछ छोड़ के वापस नॉर्मल जीवन जीता हूँ, ऐसी कोई स्थिति कभी बनी हो तो? ऐसी स्थिति डॉक्टर किरोड़ी लाल जी के साथ में एक बार बनी थी। वो स्थिति उस दौर की थी, स्टार्टिंग ही समय था। उस समय लोकसभा से सांसद थे सवाई माधोपुर से। तो उस समय भैरव सिंह शेखावत जी के साथ इन्होंने बगावत कर दी थी। बगावत का मतलब इन्होंने उनकी बात नहीं मानी थी। जी। तो उसके बाद में डॉक्टर किरोड़ी लाल जी अपने आप से मतलब इतना ओझल हो गए थे कि मतलब मेरे ही गुरु की बात नहीं मानी, मैंने ही मेरे गुरु की बात मानने से इनकार कर दिया है। तो उस बात ने डॉक्टर किरोड़ी लाल जी को काफ़ी पीड़ित किया, परेशान किया। डॉक्टर किरोड़ी लाल जी रात भर सोते नहीं थे। और वो दौर एक ऐसा था कि उस दौर में डॉक्टर किरोड़ी लाल जी को बहुत अकेलेपन से गुजरना पड़ा था। लेकिन सारी चीज़ें समय और परिस्थितियों के ऊपर होती हैं, तो समय बदला, परिस्थितियाँ बदली। आज भी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अपनी लड़ाई जारी रखे हुए हैं। और कौन थे जिन्होंने इनको राजनीति के पूरे जो गुर सिखाए? जैसे भैरव सिंह जी का तो आपने नाम लिया, और भी कोई? राजनीति के गुर सिखाने के लिए डॉक्टर किरोड़ी लाल जी की जीवन में 2 महत्वपूर्ण लोगों का योगदान रहा है। उसमें एक संघ के पदाधिकारी थे, उनका नाम सोहन सिंह जी था। और एक गुरु तो वो थे, और एक गुरु भैरव सिंह शेखावत जी थे, जिन्होंने डॉक्टर किरोड़ी लाल जी को कहा था कि डॉक्टर, इस बदी बदाई नौकरी में कुछ नहीं रखा है, ये टिकट पकड़ और महुआ की मिट्टी तुझे पुकार रही है, जाके वहाँ से चुनाव लड़ ले। एक दिन इन भट्टियों से तपकर मेरी तरह इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो डॉक्टर भैरव सिंह जी की इन्होंने बात नहीं मानी थी, ये बात आपने मुझे बताई। तो इनको कुछ पछतावा है उस चीज का कि बात काश मान लेता तो सही रहता, या फिर नहीं मानी जो ही सही है? किस तरीके से देखते हैं आप उस घटना को? हाँ, मुझे लगता है कि पछताने जैसा तो ऐसा है कि उसमें अखबार में भी ये खबरें छपी थी कि शेखावत की बात को नहीं मानने की सजा डॉक्टर किरोड़ी आज तक भुगत रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है ऐसा कि मतलब जिन जिन लोगों ने मतलब अपने गुरु की अवज्ञा की, अवहेलना की है, उन लोगों को जीवन में बहुत भयंकर परिणाम झेलने पड़े हैं। और शायद वही एक कारण है आज डॉक्टर किरोड़ी लाल जी भी मतलब उस चीज़ को झेल रहे हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक जी
थे। इन्होंने बहुत अच्छी ये पुस्तक लिखी है, एक कर्ण और, आप देख सकते हैं। तो इन्होंने जो पूर्वी राजस्थान के कद्दावर नेता हैं किरोड़ीलाल जी, उनके बारे में, इस पुस्तक के बारे में सब कुछ बताया है। तो आप देख सकते हैं उनके कुछ अनकहे किस्से हैं, कुछ कहानियां हैं, कुछ ऐसी रोचक बातें हैं जो उस जमाने के दौर की थी, उन्होंने किस तरह संघर्ष करा। आजकल का तो ये डिजिटल ज़माना है, तो काफ़ी चीज़ें हैं जो ईजी हैं, तो आपको वो किताब है वो एक बार पढ़ लेनी चाहिए। और इसी तरह की राजस्थान की जो खबरें हैं उनके लिए आप इस चैनल है जन उड़ान डिजिटल न्यूज, इसको आप सब्सक्राइब करें। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक वो अनकहे किस्से और वो कहानियाँ पहुँच पाएँ जो उन लोगों को आज तक पता नहीं है। क्योंकि सर ने पूरी जो लाइब्रेरी खंगाली है, इनको करीब इस किताब को लिखने में करीब 6 महीने से साल भर का जो समय है वो लग गया, पूरा जो डेटा इन्होंने कलेक्ट करा है। तो इनकी मेहनत को एक बार आप देखें कि क्या वाकई कुछ सीखने को मिलेगा इससे, इस संघर्ष की गाथा से हमें कुछ समझने को मिलेगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। मैं हूं जर्नलिस्ट अरुज, कैमरामैन नविता के साथ, जन उड़ान जयपुर। राजस्थान और देश दुनिया की खबरों के लिए जन उड़ान चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आप सिर्फ वीडियो को देख के चले जाते हैं, आप ना तो सब्सक्राइब करते, ना लाइक करते, ना शेयर करते। व्यूज़ खूब आ रहे हैं बट आप लोग लाइक शेयर करना बिल्कुल भी आपने बंद कर दिया है। तो मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, दौड़ धूप करता हूँ, फील्ड में घूमता हूँ और आप मुझे एक लाइक और शेयर नहीं दे रहे, तो ये गलत बात है। तो इसीलिए अभी इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, कोई मुद्दा है जो आपकी कोई सरकार या प्रशासन सुन नहीं रहा है, तो जन उड़ान है, ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, ये आपकी समस्या को उठाएगा। आप इस नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।